आज अपना न्यू चैप्टर चालू करेंगे दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। मतलब क्या है इसका? सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो कार्बन क्या है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मतलब कौन कौन से मटेरियल में कार्बन यूज हुआ है, फिर कौन कौन सी चीजें कार्बन की बनी है, उन चीजों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो एक बात याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें कार्बन की सारी प्रॉपर्टीज, कार्बन की फिजिकल एंड केमिकल सारी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी पड़ेगी। और फिर हम ये भी समझ जाएंगे कि कार्बन की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये ही वो रीजन है कि जिस वजह से कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। लार्ज नहीं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। देखो ओरिजिनली क्या है, जो अर्थ की क्रस्ट है, ये जो अपनी अर्थ है, ठीक है, इसके अंदर 0.02% और जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 0.03% ही कार्बन है। इतना ही कार्बन, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर यूं कहा जाए तो दुनिया की हर एक लिविंग थिंग में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कार्बन है ही है। चलो पहले हम एक एक करके चीज पढ़ते हैं। व्हाट इज कार्बन? सबसे पहली चीज, कार्बन इज एन एलिमेंट। कार्बन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल सी है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? यस, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है। चलो वो अब अभी हम इसकी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे, लेकिन मैं पहले ही बता दूं, कार्बन इज एन एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स। एक बात याद रखो पहले, कार्बन एक ऐसी चीज है कि जो दुनिया की हर एक लिविंग थिंग के अंदर है। चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो ब्लू व्हेल हो, चाहे वो इंसान हो, कोई भी एनिमल या फिर प्लांट है या फिर कोई भी नेचुरल चीज है लिविंग थिंग से रिलेटेड, तो उसके अंदर कार्बन होगा ही होगा। और ऐसी चीज जो कि लिविंग थिंग है, ठीक है, और अगर उसके अंदर कार्बन है तो उस चीज को ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं? कार्बन एक एलिमेंट है, उसका सिंबल सी है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है, ये चीज तुमको पहले से ही पता है, इसमें कुछ नया है ही नहीं। ठीक है, अब एक बात याद रखना, कार्बन एक ऐसी चीज है कि जो कि सारी नेचुरल चीजों में अवेलेबल है। अब मेरे को कोई ये बताएगा कि अगर मान लो किसी भी चीज में कार्बन अवेलेबल है, मैं पता कैसे करूंगा कि हाँ भाई उसके अंदर कार्बन अवेलेबल है? एनी आइडिया, कोई एस्टिमेट कैसे? यस, वेरी गुड। देखो हुआ क्या, जब धीरे धीरे स्टडीज होती गई तो जितनी भी लिविंग थिंग्स या फिर लिविंग थिंग्स से रिलेटेड ज्यादातर चीजों को, ये मान लो कोई भी मैटर या फिर कोई भी मटेरियल टेस्ट होते गए। जब इन मटेरियल्स को बर्न किया गया तो एक गैस रिलीज हुई, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और इसकी प्रेजेंस कैसे टेस्ट की? इसको जब लाइम वाटर से पास किया तो वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? मिल्की। तो ये तो पता चल गया कि एक गैस ऐसी थी, ठीक है, वो गैस कब प्रोड्यूस हो रही थी? ज्यादातर मटेरियल्स को जलाने पे गैस प्रोड्यूस होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट करती है। ये पता चल गया कि ज्यादातर चीजों के अंदर क्या है? कार्बन। ठीक है, क्यों? कार्बन को अगर आप मतलब कार्बन से रिलेटेड या फिर कोई भी मटेरियल को आप बर्न करते हो, बर्न कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हो और एक गैस आ रही है जो कि लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर रही है। इसका मतलब वो गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे ये भी साबित होता है कि जो चीज बर्न हो रही है उन सब के अंदर क्या है? कार्बन। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? एक बात याद रखना,
जस्ट वेट ए मोमेंट। हु इज दिस पटेल, क्योंकि जो कोई भी है मेरे को पता नहीं ये बंदा है कौन। ही और शी मस्ट राइट हिज हर फुल नेम। ठीक है, आधा गुजरात पटेल ही है। अभी अटेंडेंस में पता चलेगा नहीं ये कौन बंदा है और कौन नहीं, इसलिए। ठीक है, सी। अब कार्बन की कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर कार्बन इतनी ज्यादा वैरायटी में ये बनाता है, क्या कहते हैं, इतनी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, तो उसका रीजन क्या है? तो चले पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Kl। पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी के अंदर 4। ठीक है, तो ये कार्बन का न्यूक्लियस। ठीक है, ये कार्बन की पहली शेल और ये कार्बन की दूसरी शेल। अब देखो, पहली शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2। और ये सेकंड शेल के अंदर कितने होंगे? 1, 2, 3, 4। अब मुझे तुम में से कोई बताएगा कि अगर मेरे को इसको स्टेबल करना है या फिर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन लानी है? इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन लानी है। मतलब इसका जो लास्ट शेल है, या तो उसको पूरा खाली करना पड़ेगा या उसको पूरा भरना पड़ेगा। यस और नो? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए, स्टेबल करने के लिए। देखो, अगर आप चाहते हो कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल, तो दो चीज होनी चाहिए। उसकी जो लास्ट शेल है ना, या तो उसको क्या कर दो, फुल कर दो, या फिर उसको क्या कर दो, एम्प्टी कर दो। तो ये बताओ, जो लास्ट शेल है इसके अंदर, सेकंड शेल, इसको फुल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, ताकि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए और पूरी हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8। तो वो पूरी भरेगी। अरे तुम लोगों को कुछ पता भी चल रहा है या बस बैठे हो ऐसे कान में ईयरफोन डाल के? जो सेकंड शेल होती है ना, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फुल्ली फिल्ड मानी जाती है। ठीक है, अब अगर मेरे को ये लास्ट शेल को पूरा भरना है तो 4 इलेक्ट्रॉन या तो मेरे को इसको और देने पड़ेंगे, और अगर मेरे को इसको एम्प्टी करना है तो मेरे को इसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। तो देखो, आइदर गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब मेरे को यहाँ पे दूसरा सवाल खड़ा होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना ज्यादा आसान होगा या 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना ज्यादा आसान होगा? ठीक है, अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि जब दोनों बराबर है, सब क्यों ना लूज करवा दे, क्यों ना गेन करवा दे। याद रखना, यही वो चीज अब मैं समझाऊंगा जो कि कार्बन को अलग बनाती है बाकियों से। देखो देखो, एक डायग्राम बना देते हैं अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ये न्यूक्लियस है, ये शेल्स है। ठीक है, पहले शेल के अंदर 1, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और दूसरे के अंदर 1, 2, 3, 4। मैं तुमको दो चीज समझाता हूं। अगर तुम यूं कहते हो ठीक है सर, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर दें तो क्या तकलीफ है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे तो क्या तकलीफ है, दोनों तो बराबर ही है। अब एक बात ध्यान दो,
जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन्स एंड दूसरी चीज का नाम क्या है? तो इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स होंगे, यस और नो? इसके अंदर 6 प्रोटॉन भी होंगे। देखो एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर 6 का मतलब क्या? उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? तो अब इसके अंदर 6 प्रोटॉन भी होंगे। ठीक, मेरे को ये बताओ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है कि रिपेल करता है? यस, प्रोटॉन अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ बहुत सारे प्रोटॉन है, तो होगा क्या? ये वाले जो प्रोटॉन है ना, ये बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको इन्होंने इसने क्या कर रखा है? इन प्रोटॉन्स में अट्रैक्ट कर रखा है, ये इनको लूज होने नहीं देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? कार्बन की जो एटॉमिक रेडियस है ना, वो छोटी है। वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन एटॉमिक रेडियस इज स्मॉल। एटॉमिक रेडियस छोटी है, जिस वजह से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स काफी क्लोज है। क्लोज होने की वजह से, और दूसरी चीज, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है? अट्रैक्शन है। तो ये इनको लूज नहीं होने देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कार्बन एटॉमिक रेडियस स्मॉल एंड प्रोटॉन्स attracts electrons, therefore we can't lose electrons from last shell। समझ में आ रहा है कि मैं कहना क्या चाहता हूं? यस और नो? इस ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको लूज करने के लिए आपको ये बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। जो अट्रैक्शन हो रहा है ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, लेकिन ये अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि ये लूज ही नहीं होंगे। समझ में आया ये पहली चीज, कि हम लोग लूज क्यों नहीं कर पाते इलेक्ट्रॉन? दिव्यम कलाल, आवाज आ रही है तेरे को? कुशांत शाह, दिव्यम कलाल, ये कंसेप्ट पता चल रहा है कि नहीं? चलो, ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हुए। चलो, अब कोई मेरे को ये बता सकता है कि गेन क्यों नहीं कर सकते, या फिर गेन कैसे करें? एनी हिंट? लूज तो नहीं हुए, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होने, ये तो पता चल गया। तो अब इलेक्ट्रॉन गेन होने चाहिए, तो हम लोग गेन क्यों नहीं करते इलेक्ट्रॉन? एनी एस्टिमेट, एनी आइडिया? ठीक है, पहले मेरे को ये बताओ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं तुम्हारे यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपेल। तो चलो, अब कोई आइडिया लगा सकता है कि क्यों हम गेन नहीं कर सकते? देखो, पहले ही अपने को पता है, एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन इज स्मॉल, मतलब कार्बन की एटॉमिक रेडियस काफी छोटी है। अब क्या है, अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर सकता और गेन करूंगा, तो होगा क्या? ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, यस और नो, इस शेल पे। लेकिन होगा क्या? ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा? एनी आइडिया? अगर चलो मैं गेन करना चाहता हूं, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे? यस, बहुत ज्यादा एनर्जी में इसको रिपेल करेंगे। इसको इधर लाऊंगा तो ये वाला इसको रिपेल करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स को, पहली बात है, ये जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस कार्बन की बहुत छोटी है। एटॉमिक रेडियस बहुत छोटी है, पहले से उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है।
अब चार और को यहां इंसर्ट करने के लिए स्पेस भी कम पड़ेगी। सेकंड चीज, ये इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल भी करेंगे, अंदर शेल में आने ही नहीं देंगे। समझ में आ रहा है, यस और नो? अरे पता चल रहा है कि नहीं? यही मेन रीजन है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करता और 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करता। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि जो कार्बन है ना ही तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। समझ में आ रहा है? तो अब जब ना ही गेन होगा ना ही लूज होगा, तो कार्बन को क्या करना पड़ेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या करना पड़ेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स कोवैलेंट बॉन्ड। ये ऑलरेडी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में पढ़ा चुका हूं। What is sharing of electrons? Carbon is such an element because of few reasons. It is not able to gain or lose electron. Why it is not able to gain electron? Because when electrons come, other electrons repel and its radius is quite small. So to fit that number of electrons, it require very high level of energy. And why it is not able to lose electron? As its atomic radius is small, it is not able to lose electron because it is having quite great force of attraction between protons in nucleus and the electrons in the outer shell, because of which it is neither able to gain nor able to lose electron. So as to get inert gas configuration, it do sharing of electrons. समझ में आ रहा है कि नहीं? और क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, इसलिए कार्बन ऑलवेज मेक्स कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आया, यस और नो? कार्बन हमेशा कैसे बॉन्ड बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। गॉट इट? ये चीज समझ में आए तो मैं आगे का समझाऊं। अब एक और चीज है कि कार्बन को टेट्रावैलेंट कहते हैं। व्हाई? बिकॉज इट्स वैलेंसी इज 4। इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करो या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करो, तब जाके इसकी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगी। अब हम पढ़ेंगे दूसरी चीज। कार्बन क्या कर सकता है पहले ही बता दो। शेयरिंग। अब देखो इधर, वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ कॉम्बिनेशन। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी सेल्फ कॉम्बिनेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। सेल्फ कॉम्बिनेशन क्या है? देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन ना ही लूज कर सकता है ना ही गेन कर सकता है, लेकिन कार्बन क्या कर सकता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर सकता है। तो ये कार्बन क्या करेगा? दूसरे ही कार्बन के साथ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? जो कार्बन है ना, कार्बन, कार्बन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। तो इसको कितना मतलब शेयरिंग करना पड़ेगा? 1 2 3 4। अब एक बात बताओ, 4 इलेक्ट्रॉन के पास पहले से थे और इसने शेयरिंग से 4 और ले लिए, अब तो 8 हो गए, यस और नो? 4 इलेक्ट्रॉन इसकी लास्ट शेल में थे, 4 ये शेयर करके ले लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बात है ना, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो एक सिंगल कार्बन कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा? 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स। अब वो किसी के भी साथ बना सकता है, लेकिन कार्बन की कैपेसिटी है कि ये दूसरे कार्बन के साथ बहुत ज्यादा कोवैलेंट बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। इसकी ये सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी है। मतलब कार्बन इज सच एन एलिमेंट that it have capability to share electron with another carbon atom
जिस वजह से बहुत सारे कार्बन एटम जुड़ जाते हैं और एक लंबी कार्बन चेन क्रिएट हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? Self combination property, carbon is having a very good self combination property because of which carbon is able to make very long chain of carbon atoms. अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन हमेशा लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनाता है? ज्यादातर चीजों में कार्बन क्यों अवेलेबल रहता है? उसका एक रीजन है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। इधर ध्यान दो, ये मान लो एक कार्बन है, ठीक है? ये कार्बन क्या करेगा, चार बॉन्ड किसी के भी साथ बना सकता है। तो अगर ये हाइड्रोजन के साथ बना लेता है तो CH4 मीथेन बन गया, ठीक है? अगर ये दो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो दो इस ऑक्सीजन के साथ और दो इस ऑक्सीजन के साथ, टोटल चार बॉन्ड बना लिए कार्बन ने, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? जैसे कि C8H18, इसको कहते हैं ऑक्टेन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? अब क्या है, देखो इधर ध्यान दो, कार्बन कैसे बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। देख रहे हो मैंने यहाँ हर एक कार्बन के चार बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, इसके भी चार, इसके भी चार। अब क्या है, कार्बन लार्ज वैरायटी क्यों बनाता है? मान लो यहाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन गया, ये दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन गए, ये हाइड्रोजन के साथ, ये ऑक्सीजन के साथ। तो ऐसे मतलब क्या है, ओवरऑल जितनी वैरायटी बनाना चाहे बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस और नो? कोई भी कार्बन को बस चार बॉन्ड बनाने हैं, चाहे कैसे भी बनाओ। इस वजह से, दो चीजों की वजह से, कौन सा? एक तो सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी और लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, मतलब बाकी चीजों के भी साथ मिलके ये बहुत वैरायटी बनाते हैं, जिस वजह से कार्बन बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। प्लस कार्बन जो बॉन्ड कितना भी लंबा हो सकता है, याद रखना, जैसे 10 कार्बन का ही नहीं, 100 कार्बन, 200 कार्बन, 50 कार्बन की भी लंबी चेन हो सकती है। समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है, अब देखो सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी, ये ना वो, अगर हम लोग बात करें नेचुरली अपनी अर्थ में, कार्बन अपने को किस किस फॉर्म में मिलता है। एक बात याद रखना, इस चैप्टर को समझना है तो सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, कार्बन को, कार्बन अपने को किस किस फॉर्म में मिलता है। तो अपने को कार्बन दो फॉर्म में मिलता है, एक तो फ्री स्टेट और एक है कॉम्बाइंड स्टेट। इधर ध्यान दो, फ्री स्टेट एंड कॉम्बाइंड स्टेट, इधर ध्यान दो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्री स्टेट में कार्बन तीन चीजों में मिलता है अपनी बर्थ पर। एक है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है बकमिस्टर फुलरेंस। इधर ध्यान दो, प्योर कार्बन सिर्फ इन तीन चीजों में है, बाकी किसी चीज में प्योर कार्बन नहीं है। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूं? बाकी हमको किस फेज में मिलता है, कॉम्बाइंड स्टेट, मतलब या तो कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलेगा या फिर ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलेगा या फिर किसी नेचुरल चीज में मिलेगा, लेकिन कार्बन प्योर फॉर्म में नहीं होगा। मतलब कार्बन किसी चीज के साथ मिक्स होगा, या तो CO2 होगा, देखो एयर में तो CO2 है, यस और नो? वो भी कार्बन की बनी है, लेकिन वो कॉम्बाइंड स्टेट है, प्योर स्टेट नहीं। CO2 वो प्योर कार्बन नहीं, ऑक्सीजन है उसके साथ। तो तीन चीजें ऐसी है कि जिसको आप बर्न करोगे, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फुलरेंस,
अगर आप इनको हीट अप करोगे तो सिर्फ एक ही गैस रिलीज होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और कोई गैस रिलीज नहीं होगी। बाकी ये सारी चीजें जलाओगे ना तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और भी कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूं? अगर कुछ और वेस्ट मटेरियल मिला है इसका मतलब क्या है, वो प्योर कार्बन नहीं, उसके अंदर और भी चीजें है। लेकिन ये जो डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फुलरेंस, ये तीन चीजें ऐसी है कि अगर आप इसको जलाओगे तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। मतलब ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बने थे और किसी चीज के नहीं। समझ में आया? यस और नो? अरे समझ में आया कि नहीं?